श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मनुष्य विश्वास करता है वैसा वो मनुष्य बन जाता है। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। अगर युद्ध से पहले डर जाओगे तो मरने से पहले ही मर जाओगे। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। जो मान और सम्मान में सम है, मित्र और बेरी के पक्ष में भी सम है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिंदगी में हमारी समस्याओं का समाधान है सही ज्ञान का होना। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए जो गया वह सपना है और जो पास है वह अपना है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। आत्मा तो हमेशा से जानती है क्या सही है और क्या गलत है। चुनौती तो मन को समझाने में है। जिंदगी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा खुलकर जिए। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, बाद में एहसास हुआ खुद की जरूरत के समय खुद को अकेला पाया। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। कर्म के फल एक व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेते हैं जैसे एक बछड़ा अपनी मां को सैकड़ों गायों के बीच पाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता और न ही मैं किसी के कर्मों का फल देता हूं। यह एक व्यक्ति या एक जीव का अपने कर्म है जो उसके भाग्य का निर्माण करता है। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे ही उसकी बुद्धि नष्ट होती है, वैसे ही व्यक्ति का पतन आरंभ हो जाता है। आत्मा को हथियार नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती, पानी बुझा नहीं सकता, हवा सूख नहीं सकता। ज्ञानी से मूर्ख नहीं सीखते, मूर्ख से ज्ञानी सीखते हैं। वाणी को इतना मधुर रखें कि आपको कभी पीछे न हटना पड़े। जीवन में केवल दो लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचता है लेकिन करता नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वह वही बनता है जो वह मानता है। शांति से दुखों का अंत होता है और शांत दिमाग वाला व्यक्ति जल्द ही स्थिर और भगवान से परिपूर्ण हो जाता है। आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? तुम किससे व्यर्थ डरते हो?
कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। हर काम फल लाता है। इस जीवन में कुछ भी नहीं खोया या बर्बाद हुआ। कर्म करते रहो। कभी भी अपने आप पर गर्व न करें, क्योंकि बहुत भारी पत्थर भी पानी में अपना अस्तित्व खो देता है। अपने आप पर विश्वास करो, बल बन जाता है, और दूसरों में करो तब कमजोरी बन जाता है। जो वासनाओं का परित्याग करता है और मोह और माया की इच्छा और भावना से मुक्त हो जाता है, वह शांति पाता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। कर्म किए बिना यहां कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम है। वह जितना प्रेम करेगा उतना ही कष्ट भोगेगा। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए लगाव के बिना काम करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी कहते